अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुमाइल है और मैं वर्ल्ड लिटरेचर के सब्जेक्ट का स्टूडेंट हूँ। और हमारे जो फैकल्टी हैं वो हैं फ़र्रुख कामरानी। उन्होंने जो है हमें एक असाइनमेंट दिया है कि जो भी हमने अपने पास में कोई भी बुक पढ़ी है तो उसके बारे में हम जो है थोड़ा सा बताएं उनको। तो मैंने जो बुक पढ़ी है वो तो काफ़ी मैंने पुरानी ही पढ़ी है। जब मैं इंटर में था तब पढ़ी थी। याद भी बहुत थोड़ा थोड़ा है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। उस बुक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो कि जो नॉवेल है, बेसिकली नॉवेल पढ़ी है वैसे बेसिकली मैंने। और उसके जो राइटर हैं वो हैं वरुंधति रॉय। इंडियन राइटर हैं ये, और ये एक फिक्शन है बेसिकली। ये एक इमेजिनरी कहानी है। ये कोई रियल लाइफ इंसिडेंट नहीं है, या कोई रियल लाइफ स्टोरी नहीं है। ये एक फिक्शन है, सिर्फ उन्होंने जो अपनी इमेजिनरी जो भी सोचा उन्होंने, ये उसके बारे में है ये। अब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अब इस स्टोरी के अंदर सबसे पहले तो हम अगर इसका सिर्फ एक छोटा सा मोटिव समझ लें, वो ये है कि हमें उसमें ये बताया गया है कि हमें सोसाइटी के हिसाब से हमें चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, और हमें कितना लोगों को प्यार देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए। तो ये मतलब हमें खुद डिसाइड करना चाहिए, ये सोसाइटी डिसाइड नहीं करेगी। ये उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था उस स्टोरी के अंदर। तो इसके अंदर दो भाई बहन हैं। तो इन पे ये पूरी कहानी जो है वो बेस्ड ऑन है, जो कि एस्था और राहिल है। राहिल जो है वो बहन है और एस्था जो है वो भाई है। और इन ये एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं केरला में। ये जो बुक है बेसिकली ये 1969 में लिखी गई है। और इसको बुकर पब्लिशर, मतलब इसको अवार्ड भी मिल चुका है बुकर बुक का। मतलब एक बहुत बेहतरीन बुक का अवार्ड भी मिल चुका है इसको 1970 या 1969 में, आई थिंक। तो इनकी कहानी ये है कि इनका फैमिली बैकग्राउंड ये था कि अगर आप देखें तो इस तरह है कि इनके साथ इनकी मदर रहती थी जिनका नाम था अम्मू। उनके भाई रहते थे जिनका नाम था चाको। अम्मू के साथ और इनके साथ रहती थी मम्मा ची। मम्मा ची इन्होंने नाम ऐसे दिए में कि मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि क्या है, जब मैं पढ़ रहा था उस टाइम भी तो। लेकिन मुझे बड़ी फ़नी भी लगी थी, और मतलब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी थी, तो मैंने ये पढ़ी थी इसलिए। तो मम्मा जी बेसिकली अम्मू की मदर है। और इनके साथ एक इनकी आंट रहती हैं जो हैं बेबी को चम्मा। अब ये केरला के नाम है ना, तो ये ऐसी ही हैं असल में। तो अब ये एक पूरी फैमिली है जो रहती है एक साथ। और मामा जी के जो शौहर मतलब जो हस्बैंड हैं वो हैं पापा जी, जिनकी डेथ हो चुकी है। अब इनके बारे में कहा जाता है कि पापा जी जो हैं, मम्मा जी, मतलब ये लोग जो है ना बहुत लड़ते थे, बहुत मतलब पापा जी जो हैं ये मम्मा जी को बहुत मारते थे। और उनका जो पापा जी का जो काम था, मतलब वो बेसिकली इंसेक्ट्स जो होते हैं उस पे वो स्टडी करते थे। और इनका जो फैमिली बिजनेस है टोटल, वो है पिकल। पिकल इनकी फैक्ट्री, पिकल फैक्ट्री है वो, इनका पूरा फैमिली इनका वो है। अब उस दौरान जो है वो केरला में के अंदर जो है ना वो कम्युनिस्ट का बड़ा वो चल रहा था कि मतलब गरीबों के हुकूक और ये इस तरह का बहुत चल रहा था। तो ये जो एस्ता और राहिल है ये तो 7-7 साल के थे उस टाइम। तो ये जो अम्मू और चाको, ये जो भाई बहन, ये जो भाई बहन है अम्मू और चाको। अब ये क्या हुआ इनका कि चाको जो है वो बेसिकली चला गया अब्रॉड पढ़ने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है वो नहीं रहा यहाँ पे, कि उनकी उसकी नहीं यहाँ पे बनी। जो मैंने उस पढ़ा है वो यही है कि उसको अपनी फैमिली के साथ ये बिज़नेस बिजनेस नहीं करना था, तो इसलिए वो चला गया पढ़ने अब्रॉड। वहाँ पे उनको हो गया प्यार। तो वहाँ पे उनको हो गया प्यार और उन्होंने जो है मार्गरेट नाम की लड़की से एक शादी कर ली, जिससे उनकी एक बेटी भी हो गई, वो है सोफ़ी। अब कुछ टाइम बाद हुआ ये कि चाको और मार्गरेट ये जो है मतलब इनका जो जो रिलेशन है वो चल ही नहीं सका आगे। तो इनका जो है डिवोर्स हो गया। और जो है चाकू को इन्होंने छोड़ के मार्गरेट ने जो से शादी कर ली। जो एक नाम के लड़के थे, तो इनका तो ये सेपरेट हो गया बिल्कुल ही ना, तो बिल्कुल ही अलग हो गया ये। अब हुआ ये कि जो एस्था और राहिल यहाँ पे थे, तो वो तो उस टाइम पढ़ाई वढ़ाई उनकी चल रही थी, ये सब चल रहा था। अब इनकी फैक्ट्री में ना एक वेलुथा नाम का बंदा जो है वो काम करता था, जो कि बेसिकली कह सकते हैं हम गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन वो बड़ा इंटेलिजेंट था। बड़ा इंटेलिजेंट था वो, और जो है वो मतलब लुक वाइज भी अच्छा था। तो वो जो अम्मू हैं,
उनकी जो शादी हुई है वो पहले तो हुई बाबा सा नाम के बंदे से। तो वो बाबा नाम के बंदे से अम्मू और बाबा जो हैं वो जो माँ बाप हैं वो इनके एस्ता और राहिल के माँ बाप हैं बेसिकली, अम्मू और बाबा। लेकिन अम्मू और बाबा का भी जो है ना, वो बाबा मतलब बहुत अजीब सा साइको टाइप का इंसान था बिल्कुल ही ना। वो गलत गलत हरकतें करने को कहता था अपनी वाइफ को। तो वो उनकी आगे अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकी आगे। तो उनका भी जो है वो डिवोर्स हो गया और बाबा से उनका जो है वो ख़त्म कट हो गया, वो वहाँ का सीन उनका। तो जब ये ख़त्म हो गया तो फिर ये जो हैं अम्मू जो हैं ये वेलुता की तरफ अट्रैक्ट हो गई, कि जबकि ये उनकी फैक्ट्री में काम करता था और जो उनके कास्ट में नहीं था, बिल्कुल भी उनकी कास्ट में नहीं था। मतलब वो एक अम्मू जो है वो बिल्कुल एक अलग लेवल पे बहुत अमीर और ये जो वेलुथा जो है ये कह सकते हैं डाउनग्रेड और लो कास्ट के जो लोगों ने बनाए हुए होते हैं, ये उसमें था, कम्युनिस्ट में कह सकते हैं हम ये कम्युनिस्ट के ग्रुप में था ये। तो वो हो गए अट्रैक्ट उनसे। अब इनका लव अफेयर शुरू हो गया और जो है इन्होंने आपस में जो है, इनके वेलुथा के जो फादर थे ये बड़ा गुस्से में आए कि यार तुम्हें मतलब तुमने ये सोच लिया कैसे कि मतलब तुम इतनी ऊपर अपर कास्ट की मतलब लड़की से तुम ये किस तरह सोच सकते हो कि ये मैं उससे मतलब शादी करूँगा और या फिर कुछ इस तरह का, ये तुम कैसे सोच सकते हो। तो लेकिन अब कुछ न कुछ भी करके वो जो है मम्मा जी के पास गए। मम्मा जी कौन है? मम्मा जी जो है वो अम्मू की अम्मा है। तो वो उनके पास गए, उन्होंने कहा कि जो है भाई हमारे जो बच्चे हैं वो आपस में जो है वो एक दूसरे को पसंद करते तो इन दोनों की शादी करवा दी जाए। तो ये इन लोगों को ना बड़ी बात खली कि नहीं यार नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये मतलब ये कास्ट का कहाँ है कहाँ नहीं है। तो इस दौरान ना ये बच्चे बड़े ना परेशान हो गए। अब हुआ ये कि वो जो मार्गरेट थी उन्होंने जो से शादी कर ली थी ना, तो वो जो साहब भी मर गए थे वहाँ पे। तो ये बात चाको को पता चल गई। चाको मार्गरेट का पहला शॉट जिससे उसकी बेटी सोफ़ी हुई थी, सही है। तो चाको ने क्या किया, चाको को जब ये पता चला तो चाको ने बोला कि तुम मार्गरेट और सोफ़ी तुम दोनों यहाँ एमिनम आ जाओ। एमिनम जगह थी जहाँ पे ये लोग रहते थे सब। तो उन्होंने बोला तुम यहाँ आ जाओ तुम लोग। तो क्योंकि वो सोफ़ी का बाप था वो तो वो आ गई उसको लेके, सोफ़ी को लेके। आ नहीं गई मतलब वो आने के लिए तैयार हो गई। अब ये फैमिली जो है ना पूरी, ये लेने गई इनको एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट का रास्ता काफ़ी लंबा है, अच्छा खासा लंबा। मतलब ये उनकी इमेजनरी कहानी में ऐसे ही है कि उन्होंने बताया कि तकरीबन उनको 1 डेढ़ दिन लगा के एयरपोर्ट पहुंचने में। तो जब ये गई वहाँ पे उसको लेने, जब जा रही थी तो बीच में धरने अभी जैसे आजकल हो रहे हैं, तो उनको बीच में वो कम्युनिस्ट का बेसिकली प्रोटेस्ट मिला। तो वो जो है वो उनके ख़िलाफ़ थे कि मतलब उनके गरीबों के हुकूक़ के ख़िलाफ़ तो नहीं, गरीबों के हुकूक़ के साथ थे कि वहाँ गरीबों को हुकूक़ दिया जाए और उनको जो है वो मतलब इम्पोर्टेंस दी जाए, उनके लिए बेसिकली कुछ किया जाए। तो उसमें वेलुथा भी था। तो ये लोग देख के बड़े हैरान हो गए कि ये हमारी फैक्ट्री का बंदा है और ये इनके साथ बैठा हुआ है, तो ये हमारे लिए आगे मसला तो नहीं कर देगा। मतलब अगर ये इस प्रोटेस्ट में है तो इसका मतलब ये भी आगे जाके हमारी फैक्ट्री के लिए कोई मसला कर दे, ये सबको एक साइड कर ले और हमारी फैक्ट्री बंद ना हो जाए। इनको बड़ा डर लगा ना। तो लेकिन वो वैसे ही ऑलरेडी अम्मू से अट्रैक्ट हो चुका था वो। तो खैर ये वहाँ से निकले प्रोटेस्ट से। फिर ये इनको मतलब बेसिकली रात में इनको रुकना था, उनके पास टाइम था अच्छा खासा कि इनको एक जगह पे रुकना था, फिर वहाँ से एयरपोर्ट जाना था उनको लेने, सही है। तो ये लोग रुके और वो रात का जो टाइम था ये, फिर ये लोग गए थिएटर मूवी देखने जिसका नाम था साउंड ऑफ, नहीं साउंड ऑफ म्यूज़िक पता नहीं, हाँ इस तरह, हाँ साउंड ऑफ म्यूज़िक नाम था, सॉर्ट ऑफ ये नाम था मूवी का ना। तो इन्होंने जो है ये मूवी देखी। अब ये जब मूवी देखी ना तो मूवी देखते देखते वो जो एस्था थी बेसिकली, था सॉरी, एस्था तो लड़का है, भाई है। तो वो जो है ना बेसिकली ड्रिंक लेने गया। तो जब वो ड्रिंक लेने गया तो उसको जो वहाँ का वेटर था उसने बेसिकली हैरेस किया, मतलब उसको बुली किया और जो है वो बड़ा घबरा गया। वो 7 साल का बच्चा है, अच्छी बात है, वो घबरा गया उस चीज़ से जो उसने हैरेस किया और मतलब उसको अब्यूज़ किया और मतलब गलत तरीके से अब्यूज़ किया उसको। तो वो बड़ा घबरा गया। तो जब वो वापस आया तो राहिल ने उसको देख लिया। मतलब वो जैसे थे ट्विंस, वो ट्विंस थे ना, तो इसलिए वो बड़े बॉन्ड बॉन्ड उनका बड़ा अच्छा था। बॉन्ड मतलब उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था उनका। तो वो एक दूसरे से साथ साथ रहते थे, एक दूसरे से शेयर करते थे सब चीज़ें ना।
तो उसने वो समझ गई इस चीज़ को कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो जब ये सब हो रहा था ना, तो अब हुआ ये कि वेलु था तो इनके प्यार में पागल हो रहे थे, अम्मू के प्यार में, और ये सब हो रहा था। तो इस दौरान ही जो है ना, सब ये जो एस्था और राहिल जो हैं दोनों, ये बड़े तंग हो गए थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो सोफ़ी और ये जो एयरपोर्ट से इनको ले आए थे, ये एस्था, राहिल और सोफ़ी, इनका एक हिस्ट्री हाउस था। तो ये इन्होंने बोला कि हम वहाँ चले जाएंगे और बस वहीं रहेंगे हम। तो ये तीनों जब जा रहे थे, तो ये बेसिकली एक इनको समंदर से जाना था और अ, कश्ती में जाना था। कश्ती में जो है ना, ये सोफ़ी जो है वो, इनकी कश्ती पलट गई और सोफ़ी डूब गई, और ये जो एस्था और राहिल था ये किनारे आ गए उसके। तो ये लोग पहुंच गए वहाँ अपने हिस्ट्री हाउस, और वहाँ जाके जो है थोड़ा सा इन्होंने अपने आप को रिलैक्स करके थोड़ा सा बैठ गए। अब थोड़ा परेशान तो थे, अब इनको नहीं पता था कि वहाँ पे वेलुथा भी है। उस उसमें हिस्ट्री हाउस में वेलुथा भी होता था उनका, केयर टेकर टाइप ही कुछ इस तरह का था वो। बेबी कोचम्मा जो थी ना, इनकी आंट, इनके दिमाग में एक थोड़ा सा मतलब एक कुछ चला इनके दिमाग में कि इन्होंने ये बोला कि तुम, एस्था को ये बोला कि तुम जो है ना, तुम एक काम ये करो कि तुम ना पुलिस वालों को ये बोल दो कि जो है तुम्हारी जो मतलब मदर है अम्मू, ये इन्होंने जो है इससे अफेयर भी चलाया, और ये जो सोफ़ी है इसका मर्डर कर दिया। ये बेबी कोचम्मा ने बोला कि ये तुम एस्था को मतलब समझाया कि तुम ये बोल दो, ताकि जो है वो मतलब वेलुथा वो हो जाए, तुम लोगों के सर से जा मर जाए। तो उन्होंने पुलिस वाले भाई आए, और उन्होंने जो है इसको, वेलुथा को पकड़ा और उसको बहुत मारा ना, उनके सामने, बच्चों के सामने बहुत मारा, और उसके बाद जेल में ले गए। अब वो जेल में उसको इतना मारा कि उसने दम तोड़ दिया। तो जब उसने दम तोड़ दिया, तो फिर क्या हुआ कि एस्था और राइल जो है ना, फिर ये एक दूसरे से अलग हो गए। क्योंकि जो है क्या नाम है, अम्मू को जो है वो मतलब वेलुथा के साथ उसका वो था ना, रिलेशन था। तो अम्मू जो है बड़ा बचाने की कोशिश करी उसने वेलुथा को, लेकिन उसने, ऐसा नहीं हो सका, नहीं बचा सकी वो। तो अम्मू के साथ समहाउ उसको एस्था को जाना पड़ा, और राहिल जो है वो भी कहीं चला गया, तो चली गई, सॉरी। तो एस्था और राहिल जो है, ये दोनों 23-24 साल के थे, एक दूसरे से अलग हो गए बिल्कुल। मतलब बिल्कुल ही ना, कोई इन्होंने मिले ही नहीं, कुछ भी नहीं। और बेबी को चम्मा जो थी, वो जो है क्या नाम है, वो अपने कुक के साथ बैठ के टीवी देखती रहती थी। बाकी चाको चाको और मार्गरेट जो है, ये इनकी सब अलग स्टोरी चल रही थी। और फिर ये एस्था और राइल जो है, ये 23 साल बाद वापस मिले, और इनको पता चला कि ये एमिनेम आए। इन्होंने जो है क्या नाम है, राहिल ने भी जो है एक किसी लड़के से वहाँ पे शादी कर ली थी, तो लेकिन वो भी नहीं चल सकी, तो ये भी वापस आ गई। तो जब ये वापस आ गए, तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। अम्मू की डेथ हो चुकी थी। अम्मू की मतलब, जब वह राहिल तो चली गई थी, लेकिन जब वो अम्मू की डेथ तभी हो गई थी जब एस्था और राहिल जो है 11-11 साल के हो गए थे। तो ये लोग सेपरेट हो चुके थे ना 7 साल की उसमें, तो उसी टाइम डेथ हो चुकी थी अम्मू की ना। तो उनकी डेथ हो चुकी थी, तो इसलिए उनको जो है वो मतलब अम्मू से मिलने का मौका नहीं मिला। तो ये दोनों एस्था और राहिल वापस मिले, और मैं बड़ा हैरान हुआ, एक ट्विस्ट था मेरे लिए भी जब मैं ये पढ़ रहा था। तो इन दी एंड इन दोनों के बीच में जो है वो एक लव पैदा हो गया, और मतलब जो कि ये गलत है हमारी सोसाइटी के लिहाज से। तो इसलिए ये जो कहानी है मतलब ये इनके बीच में लव हो गया, और क्योंकि बचपन से साथ रहे थे, बॉन्डिंग थी, ये सब था, तो इन्होंने, और ये इमेजिनरी कहानी है जो कि इसका नाम वही आपको मैंने बताया था, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो इसलिए इन उनका शुरू में इसका मोटिव यही था कहानी का कि जो है हमें सोसाइटी के लिहाज से नहीं चलना, हमें अपना अलग चलना है, और जो है हमें नहीं बताओ कि हमें किससे कितना प्यार करना है, हमें पता है हमें क्या करना है, बेहतर पता है हमें। तो ये उस कहानी पे बेस करती है, और ये इसको बेस्ट बुक का भी अवार्ड मिल चुका है। और ये 1969 में ये बुक पब्लिश की गई थी, और वरुंधति रॉय इसके राइटर थी। और जो है ये 1993 तक जो है ये बुक, 1969 से लेकर 1993 तक जो है ये बुक मतलब स्टोरी उसने, ये कहानी बताई, ये सब जो भी बताया उसने, ये इस कहानी इस बीच में हुई है कहानी जो भी जो उसने लिखी है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक इट। थैंक यू।